हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आपने देखा कि कुछ टाइम पहले मेरे दादा की शादी हुई है और दादा की शादी की वीडियोस में खूब भर भर के कमेंट आ रहे थे कि खूब बड़ा गिफ्ट लेके जाना, ये लेके जाना, वो लेके जाना। बाकी अपने घर के काम में तो जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ती हैं। वो तो कहते हैं चाहे बेटी हो बहू हो, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी ही पड़ती है। क्योंकि मम्मी भी घर में उसी दिन हल्दी वाले दिन ही आ पाई और मम्मी को अल्मोड़ा वाले घर का उतना अंदाजा भी नहीं था, इसीलिए तो हम लोग तो वहाँ जाते रहते हैं। हम लोग काफ़ी दिन पहले से गए हुए थे तो हमें तो सब कुछ वहाँ का पता था। मम्मी को तो इतना पता भी नहीं था कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्या है। तो भाई अब अपने घर की शादी में इतनी सारी जिम्मेदारियाँ तो निभानी ही पड़ती हैं। ये किसी भी ये काम अपने किसी गिफ्ट के लालच में नहीं होता है। अपने घर के काम में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमने करना है करके, तो इसमें गिफ्ट का लालच कोई नहीं होता है। और बाकी बस लोग क्या आ रहे थे कि बहुत बड़ा नेक लेके जाना, ऐसा लेके जाना, वैसा लेके जाना करके, तो ऐसा कुछ नहीं था। बाकी चलो मैं दिखाती हूँ आपको मेरे गिफ्ट क्या क्या हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो मेरे लिए ली थी दादा लोगों ने, साड़ियाँ। वैसे दादा कह रहा था कि लहंगा ले लो करके हम दोनों ही बहनों से, लेकिन आप लोगों को पता है कि हमने लहंगे रेंट किए थे, तो इसीलिए फिर मैंने कहा साड़ी ही ले लेती हूँ अपने लिए। तो मैंने जो हल्दी और मेहंदी में साड़ी पहनी हुई थी वो मेरे दादा की तरफ से ही थी। तो ये रही मेहंदी वाली साड़ी और ये रही हल्दी वाली साड़ी, अभी ऐसे ही फोल्ड करके रखी हुई है। तो ये दोनों की दादा की तरफ से ही थी साड़ियाँ। और ये मेहंदी वाली साड़ी का तो मैंने ब्लाउज भी नहीं बनाया है क्योंकि मैंने कहा ज़्यादा देर रात को ही पहनूंगी करके, तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर रात को पहनी थी ये। और स्वेटर ही डालनी होती है रात को करके, तो मैंने इसका ब्लाउज भी नहीं बनवाया। और ये पीली वाली का तो ब्लाउज बनवाया था। बाकी मुझे मस्टर्ड कलर की साड़ी लेनी थी, इसीलिए मैंने मस्टर्ड कलर में ली और मुझे बहुत अच्छी लगी। पिंक कलर। हाँ, ये पिंक कलर अच्छा लग रहा। तो ये दो साड़ियाँ दादा की तरफ से ही थी मेरे लिए। तो वैसे मैंने लेनी एक ही साड़ी थी, लेकिन फिर उस दिन मैंने दो पसंद आ गई तो दो ले ली थी। तो इसको रख लेते हैं भाई साइड में। बाकी भाभी के मायके की तरफ से भी आती हैं, जो परिवार के ही लोग होते हैं उनके लिए आता है। हमारी तरफ से भी भाभी के मायके वालों के लिए जाता है और भाभी के वहाँ से भी हमारे लिए आता है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, इधर से जाओ, नीचे की रास्ते से जाओ। तितलू के साथ ना वीडियो बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है यार। इसको अपना दुपट्टा लेके आना है लहंगे के साथ का। तो जैसे हमारे वहाँ से भी भाभी के मम्मी के लिए और ताई जी लोगों के लिए, सबके लिए, उनके लिए साड़ियाँ वगैरह गई थी, वैसे ही वहाँ से हमारे परिवार के लिए भी, मम्मी के लिए, अम्मा के लिए, नानी के लिए, ताई लोगों के लिए और मेरे लिए, चेतना के लिए, तितलू के लिए, तितलू के पापा के लिए और हमारे पापा के लिए, इतने लोगों के लिए आए थे गिफ्ट। तो वो भी दिखाते हैं कि वहाँ से क्या आया है। तो सबसे पहला गिफ्ट है तितलू का, सबसे बड़ा भी। तो इसमें बाहर से तृप्ति लिखा भी है, तो तितलू को ऐसा हो रहा है ना सबसे पहले दिखाने का। नहीं, तो इसको खोल के दिखाते हैं भाई इसमें तितलू के लिए क्या आया हुआ है। ये देखो, तो इसके अंदर एक लिफाफा भी रखा हुआ है, ऐसे ही है तितलू का। इसको रख दो बेटा। हाँ, तुम्हारा ही है वो, तभी तो मैंने उसी के अंदर रखा है। तो इसके अंदर आई हुई है एक सुंदर सी फ्रॉक तितलू के लिए, और ये रानी पिंक कलर में, और ये कलर इतना सुंदर लग रहा है ना, क्या बताऊं। और ये फ्रॉक काफी बड़ी भी आई हुई है तितलू के हिसाब से। वैसे तितलू को पहनने के बाद तो फिर आगे गाउन जैसे। हाँ, पहनूंगी, बोल रही है चाचू की शादी में पहनूंगी बस। तो कुछ टाइम बाद हमारे परिवार में एक और शादी है, तो इसी वजह से ये कह रही थी कि उस दिन पहनूंगी करके। देखते हैं, तब तक इसको फिट आएगी तभी पहनेगी। तो ये फ्रॉक काफी सुंदर लग रही थी और बहुत ही ज्यादा अच्छी भी है, तो इसको भी रख देते हैं। तितलू का गिफ्ट तो ये रहा भाई। और अब दिखाते हैं आपको तितलू, बेटा साइड पे रहो, तितलू के पापा का गिफ्ट। तो इसमें है तितलू के पापा का गिफ्ट। तो इसमें आया हुआ है तितलू के पापा के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा और एक रुमाल है इसमें। तो ऐसे करके है, हाँ रुमाल में मैंने ऐसे कर रखा है। तो ऐसे ही पापा के लिए भी आया था पैंट शर्ट का कपड़ा और उसमें रुमाल, और वैसे तितलू के पापा के लिए भी आया हुआ है, ये सेम ही आया हुआ था दोनों के लिए। तो ये रहा भाई तितलू के पापा का गिफ्ट। और लास्ट ये रही है मेरी साड़ी, जिसकी थैली बदल रखी है। ये अभिनंदन वाली थैली है, इसमें थैली दूसरी थी बट मम्मी ने वो निकाल दी थी। तो ये रही भाई प्यारी सी मेरी साड़ी, जो वहाँ से भाभी की तरफ से, भाभी लोगों की वहाँ से आई थी है। और इसके अंदर पेटीकोट भी है और बिंदी का पत्ता भी था ये,
और लिफाफा भी है, तो इतना कुछ होता है वहाँ से। तो ये साड़ियाँ काफ़ी सुंदर है, जैसी मैंने मेहंदी की साड़ी ली हुई है ना, सेम वही कपड़ा है, बस कलर अलग है, कपड़ा वही सेम है। ये देखो, इसमें एक रुमाल है, एक लिफाफा है, एक बिंदी का पत्ता भी था, वो मैंने निकाल दिया था, शायद काफ़ी बड़ी बिंदी थी ना, मैं उतनी बड़ी लगाती नहीं हूँ, तो मैं मम्मी को देके आई थी। और ये रहा पेटीकोट, और ये रही साड़ी, सेम वही कपड़ा है, जो कपड़ा जो मैंने मेहंदी की साड़ी ली थी ना, वही वाला कपड़ा है। काफ़ी सुंदर सी साड़ी आई है भाभी के वहाँ से। मम्मा ये मेरा है। हाँ, तो इसको भी रख देते हैं। और ना बगल में भी शादी है ना, वहाँ से गाने की आवाज़ भी आ रही है, तो इसको रख देते हैं इस साइड में। और लास्ट में एक और चीज़ रह गई है, तो मम्मी बोल रही थी कि मतलब लड़के की शादी करने के बाद लड़कियों को कुछ बर्तन वर्तन देते हैं करके, परात वगैरह देते हैं, ऐसा कुछ देते हैं करके। मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है करके। तो फिर मम्मी ने कहा है परात ले जा करके। मम्मी तो इतनी बड़ी परात दे दी थी मुझे कि इसको ले जा। मैंने कहा मम्मी मैं क्या करूँगी इतनी बड़ी परात का। तो फिर मम्मी कहने लगी कि चेतना की शादी होगी तो हमारा लास्ट काम हो जाएगा, उस दिन तुझे दूंगी। मैंने कहा तब की तब देखेंगे। लेकिन फिर मम्मी ने कहा कि परात ले जानी जरूरी होती है लड़कियों का, तो तू एक परात लेके जरूर जाना करके। तो मैं एक छोटी सी परात लेके आई हुई हूँ, ये रही वो परात। बस मैंने कहा जो मेरे काम भी आ सके मैं ऐसे ही ले जाऊंगी। तो मम्मी ने कहा कि तेरे काम भी आ जाएगी आटा वगैरह गूंदने के लिए। मेरे पास ऐसे पीतल की परात नहीं थी आटा गूंदने वाली। मेरी बेटी ने अपना लिफाफा भी खोल लिया है, रुपए भी निकाल लिए उसमें से, अभी अपने गुल्लक में डाल दी। तो पीतल की परात मैंने कहा आटा गूंदने के काम आ जाएगी, वैसे कभी कुछ काम आ जाएगी, इसीलिए मैं इसको ले आई। तो मम्मी ने कहा कि जरूरी ले जाना करके। मैंने कहा नहीं, कभी मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो तब ले जा लूंगी, अभी से रख दे, ऐसा भी बोला। तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं, हल्द्वानी को ही ले जा करके। तो फिर मैं यहीं को ही लेके आई ये परात। और ये गहरी गहरी वाली परात ना हमारी भाभी के मायके की तरफ को ऐसी ही परात चलती है, पिथौरागढ़ की साइड को। वैसे वो खटीमा रहते हैं पिथौरागढ़ के, तो उनके वहाँ से सब ऐसी ही परातें आई थी, कुछ वैसी भी परातें आई थी, लेकिन ज्यादातर ऐसी ही थी। तो मुझे ये अच्छी लगी तो मैं यही उठा के लाई, क्योंकि छोटी छोटी काफी अच्छी लग रही थी। तो तितलू अपने पैसे दिखा रही है, ये देखो पैसे पर। तो भाई यही सब आया हुआ है वहाँ से। बाकी दादा ने कुछ कैश भी दिया था, तितलू का भी दिया था और मुझे भी दिया था। तो जो भी तितलू के तो शादी में जो भी हुए थे वो तो मैंने इसके अकाउंट में डाल दिए, क्योंकि फिर मैंने कहा गुल्लक में भी क्या डालना, सीधे अकाउंट में ही डाल देती हूँ। तो आज ही जाकर के मैंने इसके अकाउंट में डाल दिया था। और बाकी दादा ने मुझे भी कुछ कैश दिया हुआ है, तो वो भी अब कितना दिया है ये तो नहीं बता सकती, लेकिन दादा ने दिया था अपनी तरफ से। तो यही था भाई, जो कुछ भी आया हुआ था वहाँ से, जो कुछ भी मायके से मिला था। बाकी ऐसा होता है कि ये तो बस देना है करके शादी। तितलू चुप जाओ, ये बोलने नहीं देती है मुझे। तो ये तो बस थोड़ा बहुत ऐसे ही होता है कि लड़कियों को देना है करके। बाकी हमें तो इस बात की खुशी है कि दादा की शादी सब कुछ अच्छे से हो गया। एक बार ऐसा हो गया था, तो कहते हैं शादी के एक दिन पहले ही वैसा हुआ था। इस बार तो हम इतना डरे हुए थे कि बस भगवान से हाथ जोड़े थे, भगवान किसी भी तरह शादी अच्छे से हो जाए, शादी अच्छे से हो जाए करके। तो बहुत अच्छे से शादी हो गई। बाकी कहते हैं भाभी हमारी घर में आ गई, और भाभी हमारी इतनी प्यारी सी आई हुई है। सब लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपकी भाभी बहुत प्यारी लग रही है, और बहुत से लोगों के ये भी कमेंट थे कि आपकी भाभी बहुत छोटी लग रही है करके। तो उन लोगों कितने लोगों के तो ऐसे कमेंट आ रहे थे कि इतनी बच्ची जैसी की शादी कर दी। मैं किसी के ब्लॉग में कमेंट देख रही थी कि इतनी छोटी सी बच्ची की शादी करके इसकी जिंदगी खराब कर दी। तो उन लोगों को भी मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दादा और भाभी की सेम ही एज है, बस उनमें महीने दो एक महीने का ही फर्क होगा, बस ज्यादा कुछ नहीं है। बस भाभी लगती थोड़ी छोटी है, इस वजह से लोगों में कंफ्यूजन हो रहा है। तो दादा और भाभी एक साथ ही जॉब भी करते हैं, और तो इसी वजह से वो सेम ही एज के हैं। तो बहुत से लोगों को यही लग रहा था कि दुल्हन बहुत छोटी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटी नहीं है, बस वो भाभी हमारी लगती ही छोटी है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बाकी दादा भाभी सेम एज के हैं और साथ ही जॉब करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहते हैं भाभी बहुत छोटी है करके। तो बहुत से लोग उस वक्त बहुत कमेंट कर रहे थे कि बहुत छोटी लग रही है। हमारी मेरी वीडियो में भी चेतना की हुई, और सब जितनों ने भी वीडियो बनाई थी सबके उसमें ये याद था कि इतनी छोटी है, बाल विवाह लग रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बाल विवाह नहीं है, तो बराबर ही एज के हैं। लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। बाकी मायके का प्यार है, ये तो हमेशा मायके से शादीशुदा लड़कियों का तो यही होता है, मायके से आते रहता है। ऐसा नहीं करते बेटा, मायके वाले अपनी तरफ से देते ही रहते हैं, कुछ भी शुभ काम हो, कुछ भी हो, तो मायके की तरफ से तो ये सब शगुन आता ही रहता है। बाकी ये सब चीज आपको कैसी लगी, मायके से जो मेरा गिफ्ट मिला है, ये सब आपको कैसा लगा, और बाकी ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अच्छा, मैं तितलू बोल रही है मैं तितलू की फ्रॉक कैसी लगी, बल तो आप लोग जरूर बताना तितलू की फ्रॉक कैसी लगी। बाकी सब कुछ कैसा लगा, हम लोग मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। बाय बाय। राम बाय। राधे राधे। राधे राधे।